होने वाला है। और जब ये सब होने लगेगा तब आप हेलो 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 कहेंगे, मैं भी कहूंगा हेलो, और फिर चला जाऊंगा, क्योंकि फिर आपकी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। तब हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। हमें यह देखना होगा कि हम उन श्रोताओं के साथ खुद को कैसे ढाल सकते हैं, और उस माहौल के साथ भी। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, देखिए आपको ही जरूरत है। इसीलिए अपनी मानसिकता को जरूर सकारात्मक बनाइए। यही बात है। माइक एलिशर कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हम अभी वाकई बहुत अच्छी स्थिति में हैं भविष्य के लिए। आइए इसके बारे में बात करते हैं। हमें शायद कुछ अंदाजा मिलने वाला है, हमें कुछ अंदाजा मिलने वाला है, कुछ जबरदस्त क्लैपिंग के साथ हमें कुछ अंदाजा मिलने वाला है। इसी दिसंबर में हम भविष्य में लौटेंगे। मां, आज जो जानकारी आपने दी उसका थोड़ा सा सारांश मैंने पेश किया। क्या मैं सही हूं परमिता मां? मां सही। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तालियां, जबरदस्त तालियां। ठीक है, तो आज हमने वाकई में बहुत ही शानदार और अच्छा काम किया है। हमारी प्यारी ह्यूएली मां और हमारी दुलारी पापिया मां, हमारी बड़ी मां के साथ मिलकर हम सभी ने मिलकर यह सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा किया है। और जहां बड़ी मां है वहां अगर सबसे बुरा भी हो जाए तब भी बड़ी मां के साथ साथ 10 में से 10, मतलब अगर बड़ी मां ना हो तो हम सुन भी सकते हैं और पा भी सकते हैं, लेकिन जब बड़ी मां आती है तो 10 में से 11 भी मिल सकता है। आप कह सकते हैं कि हर इंसान अपने दिमाग को कितने प्रतिशत नियंत्रित कर सकता है? कोई एक मां, कोई एक मां। प्रतिशत के हिसाब से प्रतिशत। एक इंसान। कर रहे हैं पूरे 1000। इंसान अपने दिमाग को 1000% तक इस्तेमाल कर सकता है। मैं दुनिया में ऐसे एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो अपने दिमाग को 11% तक नियंत्रित कर सकता था। वह थे आइंस्टीन। और जब उनके दिमाग को छुप छुपाकर काटा गया था तो वह दिमाग जितना भी किलो में था, आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं। हर कोई कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता। दुनिया में एक इंसान था जो अपने दिमाग का 11% इस्तेमाल कर सकता था, और दुनिया में उस इंसान से ऊपर कोई नहीं जा सका। तो अब मैं माताओं से जवाब चाहता हूं कि हर एक मां और लड़के सर बता सकते हैं कि एक इंसान अपने दिमाग का कितने प्रतिशत इस्तेमाल कर सकता है? कम से कम कितना प्रतिशत? 5%। लक्ष्मी मां कितना? सुनाई नहीं दे रहा, कितना? संख्या बताइए। 45। भाई लक्ष्मी मां, लक्ष्मी मां 10 साल के लिए 10%, बिल्कुल सही। चोर 10%। हर इंसान अपने दिमाग का 10% ही इस्तेमाल कर सकता है, और सिर्फ इस धरती पर 11% कर पाया था आइंस्टीन। आइंस्टीन गूगल पे देख लेना। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट अपने दिमाग का कितने प्रतिशत इस्तेमाल कर सकता है? कोई एक मां बताए। 7% सर। 11%। मत बोलिए, केवल संख्या बताइए। सिर्फ संख्या बोलिए, संख्या सुनाई नहीं दे रही है। संख्या बताइए, कितनी प्रतिशत? सिर्फ संख्या। कोई और? कोई? बिल्कुल सही कहा, हमारी मोनिका बाग मैम ने 100% चला सकती है। एक एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला रोबोट अपने दिमाग को 100 और 110% तक नियंत्रित कर सकता है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू में रोबोट खोला गया था, और अस्पताल में तमिलनाडु में आज भी रोबोट द्वारा आई अस्पताल चलाया जा रहा है। वहां रोबोट इलाज कर रहे हैं। आंखों की जांच केवल एआई से की जा रही है। जोरदार तालियां, जोरदार। प्रश्न से धन्यवाद। हम सभी को धन्यवाद कि माताएं सही उत्तर दे पा रही हैं, समझ पा रही हैं। मैं कभी कभी कहता हूं कि खेलवत खतरनाक होने को कहा जाता है। देखते रहिए, जो लोग हाई रैंक के ए ग्रेड अधिकारी, वे भी मन में घमंड ला रहे हैं, मत लाइए। कुछ नहीं, 1 बजे सामान्य व्यवसाय के सामने 1 बजे नौकरी पेशा व्यक्ति कुछ नहीं। जो लोग देखेंगे कि घर घर या गांव गांव में पेड़ खरीदते हैं, आप जानते हैं गांव गांव में पेड़ खरीदने जाते हैं, वे लोग महीने में जितना कमाते हैं उससे भी एक आईपीएस अधिकारी कम कमाता है।
मजबूत क्लब में भी यह साबित नहीं कर सका। मतलब नौकरी पेशा लोग सरकार की नौकरी करते हैं, जो नौकरी पेशा हैं वे सिर्फ सरकार की नौकरी करते हैं, सरकार के नौकर हैं। व्यापारी उनकी नौकरी में दूसरे लोग उनका पेट पालते हैं, उनके साथ मिलकर काम करने से 10-10 परिवारों का भरण पोषण होता है। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वे किसी और को उतना लाभ नहीं पहुंचाते। मैंने कम देखा है, देखा ही नहीं है। उनके अंदर एक तरह का अहंकार होता है। इसीलिए आज का जो विषय है, ईर्ष्या, अहंकार और लालच, ये 3 चीजें जिनके अंदर हैं वे विक्ट्री विद अस में टिक नहीं सकते। माताओं की तरफ से जोरदार तालियां, वे विक्ट्री विद अस में टिक नहीं सकते। जोरदार तालियां। अब मैं उसे और कुछ नहीं कहूंगा, अब मंच हमारे बड़े को सौंपता हूं। आज चूंकि मैं यहां नहीं हूं, देखिए संख्या 400 हो गई है। पहले 320 या 330 लोग थे। आपने देखा टेक्नस का नाम भी आ गया है। इनके लिए फिर से जोरदार तालियां, या आज यहां जोरदार तालियां बजेंगी। इस समय भी लगभग 7000 लोग देख रहे हैं सभी सोशल मीडिया पर। जोरदार क्लैपिंग क्लब के लिए दुनिया में कोई और ग्रुप नहीं है, सिर्फ जोरदार क्लब है। और आज बहुत दिनों बाद अटेंडेंस शीट ली जाएगी। देखिए अगर हम रुक जाएं, नीचे, बिल्कुल नीचे लिंक दे दिया है लिटिल मास्टर ने। अब मेरे पास लिटिल मास्टर है। परीक्षा खत्म हो गई है और 2 बजे परीक्षा है। अभी भी 10 तारीख या 15 तारीख के बाद आप लोग, उसने कितने पाप किए हैं, एक बार क्लब ने उसके लिए डायरेक्ट मुझे फोन किया था। थैंक यू। तो आज हम रेड से जानकारी सुनेंगे। मैंने इन 3 सालों में बहुत सारी जानकारी पचा ली है जो किसी भी ग्रुप में मुमकिन ही नहीं है। मतलब समय की कमी के कारण जानकारी नहीं दे पाया। इतनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा हो जाती है, मेरे पास इतनी है कि मैं आप लोगों को जानकारी दे ही नहीं पाता। ठीक है, तो सबसे पहले रेड सेट से शुरू करते हैं। शानदार जानकारी कल के लिए। कॉलेज मानने की कोशिश करूंगा, उसके बाद एंडी सर, फिर हमारे पीटर सर। 4 लोगों की जानकारी इस वक्त मेरे पास जमा है। तो उम्मीद है कि सभी का दिन अच्छा गुजर रहा है। हाय रिवर, आशा करता हूं कि आप जहां भी हैं सबका दिन अच्छा बीत रहा है। बिल्कुल, और हमारा दिन भी निश्चित रूप से अच्छा बीत रहा है। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं? आज मैं आपके लिए क्या लाया हूं? कल अगर आपको याद हो तो हम बात कर रहे थे कि ईस्टर की संरचना क्या थी। मतलब अगर आपको कल की बात याद हो तो मैंने आपके साथ चर्चा की थी, हमने बात की थी। कल का विषय था कि निर्देश क्या है, यानी इंस्ट्रक्शन। और आज हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस में खुद को एडजस्ट करने का महत्व क्या है और यह क्यों जरूरी है कि किसी चीज में अटके न रहें और आगे बढ़ें। और आज हम बात कर रहे हैं व्यापार में खुद को ढालने के बारे में। मतलब आज जो बात होगी वह यह है कि हम व्यापार को कैसे अपनाते हैं, व्यापार को स्वीकार करते हैं और खुद को व्यापार में कैसे ढालते हैं। अंग्रेजी में इसे एडजस्ट कहा जाता है, यानी खुद को ढालने का महत्व। और क्यों? किसी एक बात पर अड़े रहना सही नहीं है। क्यों किसी एक बात पर अड़े रहना सही नहीं है? ठीक है, आज की चर्चा अब शुरू होगी। यह वास्तव में बहुत जरूरी है कि हम एडजस्ट करना सीखें, चाहे वह लक्ष्य को एडजस्ट करना हो, सोच को एडजस्ट करना हो, या जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने गोल्स को एडजस्ट करना हो। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो यह न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बिजनेस के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारे लक्ष्यों, सोच और उद्देश्यों को समय के साथ बदलना या उनके अनुसार खुद को ढालना सीखना वास्तव में बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो यह न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके व्यवसाय के पतन का भी कारण बन सकता है। जोरदार तालियां अगर आपने समझा हो। तुम्हारे साथ भी ऐसा भी अक्सर निश्चित रूप से कई बार हुआ होगा, है ना? व्यापार के इतिहास में हमने कई ऐसी कंपनियों को देखा है जिन्होंने खुद को समय के साथ नहीं बदला या अनुकूलित नहीं किया। इसका परिणाम उनके लिए विनाशकारी रहा है।